हिमाचल प्रदेश में मानसून से 62 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि 42 लोग सड़क हादसे का शिकार हुए हैं। कई लोगों के घर व ज़मीनें बह गई है, जिसे देखते हुए हिमाचल सरकार ने एफसीए एक्ट 1980 में संशोधन की मांग की है, ताकि भूमिहीन हुए लोगों को रहने और खेती के लिए ज़मीन मुहैया हो सके। इसको लेकर सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर एफसीए एक्ट 1980 में छूट की मांग करने जा रही है। बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने शिमला में कहा कि 2023 की प्राकृतिक आपदा में भी हिमाचल प्रदेश को बड़ा नुकसान हुआ था और अब 2025 में भी मानसून ने बड़ी तबाही मचाई है। लोग बेघर हो गए हैं और 1000 करोड़ रुपए का नुकसान अब तक हिमाचल प्रदेश को हो गया है। केंद्र सरकार से भी अब तक कोई विशेष आपदा राहत पैकेज नहीं मिला है। गुजरात में आपदा प्रभावितों को 2-2 लाख दिए गए हैं, जबकि हिमाचल को कुछ नहीं दिया गया है। हिमाचल सरकार ने केंद्र से एफसीए में संशोधन की मांग की है, जिसको लेकर 2023 में प्रस्ताव भेजा गया है। अब सरकार सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाएगी और भूमिहीनों को वन भूमि के ज़मीन देने को लेकर अपना पक्ष रखेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आपदा मैनुअल में भी संशोधन करे, जैसा हिमाचल में सरकार ने किया है। मकान गिरने पर केंद्र सरकार 1.5 लाख देती है, जो आज के समय में बेहद कम है। जब से ये जो मानसून हिमाचल प्रदेश में, इसके जो है कारण जो जानी नुकसान हुआ, 62 लोगों की जाने जो है मानसून के कारण, जैसे बादल फटने से या फ्लैश फ्लड्स में बह जाने से इनकी हुई, और कोई 42 के करीब लोग जो है रोड एक्सीडेंट्स में इनकी जो है मृत्यु हुई है। जहाँ तक सड़क संपर्क की बात करें तो आज की तारीख में ये जो है कुछ 3-4 दिन से जो है मौसम काफ़ी ठीक है, तो आज की तारीख में 257 के करीब जो है सड़कें बंद है, जिसमें एक नेशनल हाईवे भी है। पर ये जो है मतलब टोटल ऐसे बंद नहीं है। इन सड़कों में कई जगह पे कई जो है स्थान पर डिफरेंट आरडीज पर कई जगह पे स्लिप्स आए हुए हैं, जिनके रिमूवल के लिए या जो रेस्टोरेशन का काम जो है इस स्तर पे चला हुआ है। साथ में डीटीआर जो है ये भी घटते बढ़ते जा रहे हैं। कई जगह पे बारिशें हो रही है, फिर जो है इसमें कोई ना कोई जो है डिस्ट्रप्शन हो रहा है। तो 151 के करीब जो है डीटीआर हमारा डिस्ट्रप्टेड है आज की तारीख में। और पेयजल की जो योजनाएं थी, अगर आप 4-5 दिन पहले की बात करें तो 700 से ऊपर ये पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई थी, परंतु आज की तारीख में जो है 171 के करीब जो है पेयजल योजनाएं बाधित है। नुकसान का जो आकलन एक जो है शुरुआती दौर में हमने किया है, जिसमें प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है, जिसमें लोगों के मकान है, जिसमें लोगों के बाग बगीचे गए हैं उनको, और जो सरकारी संपत्ति है जिसमें सड़क संपर्क है, जिसमें बहुत सारे पुल हैं, छोटे छोटे पुलियाज हैं, और ये सब लगाकर जो है करीब 1000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान अभी तक जो है इसका आकलन किया गया। ये जो लोगों ने बरसात के कारण, जो बाढ़ के कारण, बादल फटने के कारण जो लोगों की मृत्यु हुई है, अभी केंद्र सरकार से कोई विशेष पैकेज इनके लिए नहीं मिला है। ये ठीक है कि अन्य जगहों में जैसे गुजरात में कोई पुल को बह जाने से काफ़ी लोगों की दुखद जो है मृत्यु हुई है, और उनके लिए केंद्र सरकार से 2-2 लाख की जो है तुरंत फौरी राहत देने का घोषणा भी हुआ है। पर हिमाचल के लिए अभी इस किस्म का कोई राहत अभी तक जो लोगों ने जान गंवाई उनके लिए भी नहीं है, और ना ही किसी और जो हमारे दूसरे नुकसान हुआ है उसके ऊपर भी कोई राहत नहीं। तो इसके लिए तो अभी जो है हमने समय समय पर केंद्र सरकार से, जब 2023 में भारी नुकसान हुआ, लोगों के हज़ारों बीघे ज़मीन बह गए, लोगों के पास अपने लिए कोई अब जगह नहीं बची, और हिमाचल में सारी भूमि जो है वन भूमि है, इसके लिए जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट सख्ती से लागू होता है। हम 1 इंच भूमि जो है किसी को जो है आपदाग्रस्त लोग हैं उनको दे नहीं सकते। तो इसके लिए हमने विधानसभा से प्रस्ताव भी पारित करके भेजा कि एफसीए में जो है संशोधन केंद्र सरकार करे, और इस किस्म के जो प्राकृतिक आपदाएं आती है उसमें हमें जो है वन भूमि लोगों को चाहे उनके बह गई ज़मीन के बदले में देना पड़े या उनको आशियाना बनाने के लिए देना पड़े,
तो ये हम अभी जो है हमने केंद्र को प्रस्ताव भी भेजा विधानसभा से, और अभी हम जो है एक माननीय जो है कुछ क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर करने जा रही है सरकार की तरफ से कि हिमाचल में जो सारी ज़मीन जो है वन भूमि मानी गई है, उसमें एक तो वन भूमि की जो परिभाषा है उसको लेकर हम आगे जा रहे हैं, और एफसीए में जो है संशोधन के लिए हम आगे जा रहे हैं। अभी क्योंकि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लग गया है तो उसमें जो है 1 इंच भूमि जो है आप दूसरे पर्पज़ के लिए नहीं दे सकते। तो उसके लिए जो है केंद्र सरकार को हमने अभी नहीं, जब कई मरतबा जो है, और यहाँ तक कि विधानसभा से मैंने जैसे बताया आपको कि एक प्रस्ताव पारित करके भेजा कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में जो है जरूरी जो संशोधन करके इस किस्म के जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जहाँ लोग जो है बेजमीन हो जाते हैं, बिना ज़मीन के हो जाते हैं, और घर बनाने तक के लिए उनका जगह नहीं बचती है, तो उस पर प्रावधान किया जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।